और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपकी दूसरी क्लास है। पहली वाली क्लास में आपने अल्फाबेट पढ़ा था। आशा करता हूं कि उसको पढ़ के आपने बहुत कुछ सुना होगा, समझा होगा और उसकी प्रोनाउंसिएशन आपको आई होगी। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेंट क्लास। और इसके बाद में इसी क्लास के एंड में मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा ताकि आप वर्ड को, फ्रेंच के वर्ड को इजी रीड कर सको, उसके बाद सेंटेंस को रीड कर सको। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग एक ट्रैक पे चढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा हम लोग किस स्ट्रक्चर पे चलेंगे ताकि हम चीजें को लिखना फ्रेंच में, क्योंकि देखो ग्रामर सीख के फिलअप भरने से कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि ग्रामर सीख लेते हैं वो और उसके बाद उसको बोलो लिखने तो उसको लिखना ही नहीं आता है। ठीक है, तो उस तरह का फ्रेंच हम लोग को इस क्लास में नहीं सीखना। हमें, जैसा कि मैंने बोला, आपको टैफ या टीसीएफ की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो डीप नॉलेज में ये होता है ना कि आप जो भी कुछ सीखो ना, उसका इनहैंस वर्जन आपके माइंड में आए, आपका दिमाग काम करे। ये नहीं कि जो सिखा रहे हैं सर वही सीख रहे हैं, ऐसा फ्रेंच सीख के वो एग्जाम नहीं निकलेगा। तो चलिए आज हम लोग बहुत ही ध्यान से एक्सेंट की इस क्लास में एक्सेंट को सही से समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंच में एक्सेंट होता क्या है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यदि हम एक्सेंट की बात करें तो फ्रेंच में टोटल 5 एक्सेंट होते हैं। ठीक है, 5 एक्सेंट फ्रेंच में होता है। और एक्सेंट जो होता है, कभी कभी मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये जो वर्ड लिखा रहता है उसमें ऐसे करके एक्सेंट क्या होता है, ऐसे क्या होता है, इसको कैसे याद रखेंगे। आपको लगाना नहीं है, वो ऑलरेडी जिस वर्ड में लगा होता है उसमें ही लगा होता है। आप अपने मर्जी से कहीं भी एक्सेंट नहीं लगा सकते हो। तो चलिए हम लोग अब सीखते हैं एक्सेंट लगाने के बाद उस वर्ड का साउंड कैसे चेंज हो जाता है, एक्सेंट कहां पे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, कितने एक्सेंट आपको याद करके रखना है। ठीक है, वो तमाम चीजें पे हम लोग बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यदि हम एक्सेंट की बात करें, ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे तो सबसे पहला जो एक्सेंट है आपका वो होता है एक्सोग्राफ। और ये बेसिकली ऐसे लगाते हैं हम लोग। कैसे लगाते हैं? ऐसे। एक्सोग्राफ क्या बोलते हैं इसको? बोल देखो, क्लास में बोलते रहो, बोलने से क्या होगा ना, आपको चीजें समझ में आएगा। ठीक है, एक्सोग्राफ। एक्सोग्राफ जो होता है वो मोस्टली ऐसे लगाते हैं, ये जो ना ऐसे। ठीक है, तो आराम से ऐसे लगा दो, इसको बोलते हैं एक्सोग्राफ, ऐसे। और दूसरा जो है ना एग्यू, वो होता है ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे। ठीक है, अब मजा भी आएगा आपको क्लास में देख के। ठीक है, तो एक्सोग्राफ जो होता है वो मोस्टली ई, ए और यू पे लगता है। किस पे लगता है? मोस्टली आपको इसी पे देखने को मिलेगा। किस पे? ई, ए, यू पे। ठीक है, क्लास में हंसते गाते मुस्कुराते रहोगे तो ज्यादा कुछ समझ में आएगा, वरना कुछ नहीं समझ में आना। ठीक है, बेसिकली जब आप इसकी साउंड को लगाते हो ना, तो साउंड जो होता है वो ए का साउंड देता है। किसका साउंड देता है? ए। क्या देता है? ए। अब मान के चलो आपने इसमें लगा दिया। अब जैसे अपने अपना अल्फाबेट पढ़ा है तो इसको हम अ बोलते हैं, इसको आ बोलते हैं, इसको यू बोलते हैं। ठीक है, अब जब इस पे लग जाएगा तो ए का साउंड देगा। तो जैसे आपने इसके ऊपर ए लगाया तो ये अ से ए बन जाएगा। ठीक है, और ये आ से ए बन जाएगा, ये यू से यू बन जाएगा, मतलब खिंच जाएगा थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, जैसे मान के चलो ये है पैख। एक बात ध्यान रखो, आर को हमने बोला था आपको अच्छे से सीख लो, एख बोलना। क्या बोलना? एख। क्या बोलेंगे? बोलो एक बारी, एख। ओके, तो ये जो है आपका, इसको ई के ऊपर इसने एक्सेंट लगाया है, तो यहां पे यदि हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं, ई को अ बोलते हैं, पैख। ठीक है, बट इसने इस पे लगा दिया तो क्या हो गया? पैख। ठीक है, कुछ चीजें ना आपको एक दो वर्ड सीखने पड़ेंगे इस एक्सेंट से पहले, तो चीजें ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको ये सारे एक्सेंट एक बार एक्सप्लेन करने के बाद एक कुछ शॉर्ट नोट्स दूंगा, 5 या 6 पॉइंट्स दूंगा, उसको दिमाग में रखोगे ना सब कुछ हो जाएगा। डिटेल में पढ़ो, माइंड को डेवलप करो और चीजें को अपना बना के रखो। बोलते हैं ना एज ए इंडियन कि जब तक आप अपना मतलब दिमाग नहीं लगाओगे ना किसी भी चीज, बोलता है ना कि मतलब अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, अपना स्किल डेवलप करो। तो कोई चाहे काम कोई भी हो, उसमें अपना दिमाग नहीं लगेगा ना, अपना आपका थॉट नहीं लगेगा ना,
तो आप उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। देखो ये सब बनाया हुआ अंग्रेज और यूरोपियन का चोचले है, पैसा कमाने का बेटर तरीका, ठीक है। तो आपको हर जगह लेवल 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 खिला खिला के आपसे पैसा ले लिया था। उनको कोई मतलब नहीं कि आपको सीखने में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप कितना देर टाइम बर्बाद कर दिए, उससे उनको कोई मतलब नहीं। उनको पैसा मिला, दैट्स इट, बात खत्म। लेकिन सीखता वही है। मैंने भी अपने क्लास में बहुत सारे बच्चों को देखता हूं, बच्चा वही हमारा सक्सेस करता है जो अपना थॉट डेवलप करता है। जो हमारे पीछे पीछे दौड़ता रह जाता है उसका कुछ नहीं होता। मेरे पास क्या, हर किसी के पास। मैं सबको यही बोलता हूं कि आप 2 लाइन इंग्लिश, 2 लाइन एक्सेंट और 2 लाइन प्रॉपर के तरीके पे मत भागो, कुछ नहीं होना। आपके नॉलेज ही आपको इतिहास रचाने में आपको हेल्प करेगा। दूसरा का दिया हुआ ज्ञान ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो रास्ता बता सकता है, चीजें को सिखा सकता है। चलना न चलना आपकी मर्जी है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चल कैसे रहे हो, ठीक है। तो हर वो चीज को समझो। देखो मैं जितना डिटेल में चीजों को बता रहा हूं, आप बैठ के प्रवचन मत सुनो, आप उसमें नॉलेज निकालो कि इसमें मैं एक्स्ट्रा क्या लगा सकता हूं। हाँ, मेरा काम है आपको पूरी तरह से समझाना, आपका काम है उसको समझ के अपना नया स्किल डेवलप करना। ये हमेशा याद रखो, ठीक है। तो देखो जब आप इसमें लगाओगे तो क्या जगह, पैख, बेसिकली पैख मींस फादर होता है। एम से लगाओगे तो ई एक्सेंट क्या लगा हुआ इसमें, एक्सेंट ग्राफ। तो एक्सेंट ग्राफ जब लगा तो क्या हो, मैख, फ्रैख, ऊ, आ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एक्सेंट है, पहला एक्सेंट जो आपको समझ में आया है वो एक्सेंट है आपका ग्राफ। लगाते हैं हम ऐसे, किस पे लगता है, तो मोस्टली ई ए यू पे। मोस्टली सारे एक्सेंट आपको वॉबल पे ही दिखता मिलेगा, ठीक है। और मोस्टली एक्सेंट आपको ई ए यू पे ही हर जगह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहला वाला आपने सीखा, जनरली क्या साउंड देता है ये, तो जिसपे भी लगा रहेगा ए का साउंड दे देगा ये, ठीक है। दूसरा एक्सेंट है एक्सो एग्यू। एक्सो एग्यू जो है वो ई पे मोस्टली आपको देखने को मिलता है। जैसे कि ई को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं, ठीक है। और जब ये लग जाता है तो ए का साउंड आता है, ए मतलब खींच जाता है, ठीक है। थोड़ा सा जैसे एकोल, काफे, एते, इतुदिया, टेलीविजियो, ठीक है। तो इन सब में ऐसे ई के ऊपर मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। साउंड जो रहेगा वो ए का साउंड आएगा, इसमें ए का साउंड आएगा, मतलब हल्का सा इसमें खिंचा हुआ रहेगा, ये भी हल्का सा खिंचा हुआ रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप आओगे तो देखोगे थर्ड जो है थर्ड एक्सेंट जो है आपका वो है सरगम फ्लेक्स। इसको हम लोग सापू भी बोलते हैं। एक्चुअली कैप की तरह होता है ना, तो इसको हम लोग सापू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सापू। सापू मींस फ्रेंच में कैप होता है, ठीक है। तो ये मोस्टली आपको जो देखने को मिलेगा वो ए, ई, आई, ओ और यू के ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये भी कुछ ए का ही साउंड देता है, जैसे आपका ग्राफ था ना, उसी तरह से ये भी साउंड उसी का निकाल के देता है, ठीक है। तो अब जैसे है फॉरेट, ओके, ओपी ताल, ओतेल, एच तो ऐसे भी प्रोनाउंस नहीं होता ना फ्रेंच में, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ओपी ताल, ओतेल मतलब एकदम बिल्कुल खींच दबा के साउंड देते वो वाली। सातिव, फेते, ओके, आ रहा है समझ में। तो ये एक्सेंट आपका जो है वो सरकमफ्लेक्स। उसके बाद एक्सेंट आता है आपका त्रेमा, डॉट, दो बिंदु लगा। इसमें ना सेपरेटली जो होता है ना वो पैरेलल साउंड की तरफ जाता है, मतलब कोई खींच खांच नहीं करना है। जैसे नोएल, आराम से पढ़ो, मे, सेंसिटिव, सेल, मतलब खींचना नहीं है, सीधा सोएल। इसको क्या पढ़ो है, कॉख, ये जो मे, ठीक है, ये नोएल। तो आप एकदम बिल्कुल सेंसिडेंस, सिंपल ऐसे प्रोनाउंस करना है, खींचना कुछ नहीं है, सीधा सीधी वॉकआउट कर देना है, ठीक है। तो यहां पे जो आप देख रहे हो ये एक्सोत्रेमा, ठीक है। और
फिफ्थ है आपको एक्सोसेडिला। बेसिकली ये सी के नीचे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और सी को हम लोग कॉ बोलते हैं, और जैसे इसमें ये लग जाता है ये सौ का साउंड निकालता है, जैसे फ्रोंसे, लेसों, गाक्सों, रेसिव, इसके बाद फासे। सिंपल साउंड होगा, सौ का साउंड आपको निकाल के ये आपको देगा। तो बेसिकली जो आपने अभी तक सीखा वो आपने फ्रेंच के एक्सेंट को सीखा है, और फ्रेंच के जो एक्सेंट है वो मोस्टली आपका 5 तरीके का है। अब 5 तरीका कैसे? तो एक एक्सेंट आपका ये है जिसको ग्रैब बोलते हैं, एक एक्सेंट आपका ये है जिसको एक्यू बोलते हैं, ये एक्सेंट इसका ये है जिसको आप सेडिला या फिर सापू बोल सकते हो, एक एक्सेंट आपका ये है डबल बिंदी जिसको हम त्रेमा बोलते हैं, और एक एक्सेंट ये है जो सी के नीचे मोस्टली लिखते हैं, इसको हम सेडिला बोलते हैं, ठीक है। अब जो साउंड आपको निकल के आया, ये अ का साउंड दे रहा है, ये ए का साउंड दे रहा है, ये भी सेम साउंड इसी की तरह देता है ए का, ये त्रेमा पैरेलल साउंड देता है, और ये सौ का साउंड देता है। तो यहां तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ कि बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एक्सेंट इन फ्रेंच, ठीक है। और ये मोस्टली वॉवल में ही आपको लगा हुआ देखने को मिलता है, और उसमें भी मोस्टली ए आई ओ यू इन चारों में ही देखने को ज्यादा मिलेगा, ठीक है। यहां तक आपको एक्सेंट समझ में आए। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रोनाउंसिएशन में। अभी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो आप देखो, जैसे मैं बता रहा हूं आप लोग भी इसको लिखते जाओ, एग्जाम्पल लिखते जाओ और बोलने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि जितना बोलोगे उतना आपको बोलना आएगा। इसी क्लास में आपको वर्ड रीड करना आ जाएगा, ठीक है। देखो, क्लास को थोड़ा एंटरटेनमेंट बना के रखो, हंसो, खेलो, गाओ, चाय पियो, नाश्ता करो, जो करना है सब करो, आराम से कॉपी लो, क्योंकि किधर भी बुक वुक तो देखना है नहीं आपको, ठीक है। तो आराम से आपको चीजें को समझनी है, तो आराम से चीजें को समझिए, पढ़िए, लिखिए, ठीक है। ज्यादा टेंशन मत लीजिए, हंसते गाते आप फ्रेंच ऐसे सीख लोगे, आराम से एग्जाम निकल जाए। ऑब्वियसली बात है, वहां हाथी घोड़ा थोड़ा ना मारना है आपको, क्या करना है फ्रेंच में बोलना। हाँ, वहां पे ये है कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डीप में पूछा जाता है, आपके थॉट को देखा जाता है, ठीक है, उस एग्जाम में। वो एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि कोई जो मतलब बहुत सारे बच्चे मानते हैं सर सिलेबस बता देना क्या है, सिलेबस है ही नहीं, सिलेबस है ही नहीं। यदि मान के चलो कोई आपसे पूछे कि हिंदी बोलना आता है क्या, तो आप उसको सिलेबस क्या सिखाओगे? आपको पैसा कमाना हो तो आप एकदम कटिंग पे हिंदी सीखनी है, आराम से सीखो, हर वो चीज सीखो जो जरूरी है, ठीक है। सिलेबस देंगे ना, जब पहले सीख तो लो, उसके बाद सिलेबस देंगे, ताकि सिलेबस दिखेगा तुम्हें। पहले सिलेबस देख के क्या करोगे? सिलेबस मतलब होता है हर वो चीज का एक कटिंग पॉइंट, कि ये चीज सिखाएंगे, तो आप एकदम बिल्कुल क्या होता है रिदम में बन गए, आप बंधो मत, क्योंकि जो एग्जाम देने जा रहे हो वो बंधन में है ही नहीं। एक क्वेश्चन A1 का पूछेगा तो उसके नीचे ठीक C2 का पूछ देगा, तो आपका हवा गोल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लेवल में मत पढ़ो, आप चीजों को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलो देखो, इसके बाद हम आते हैं जनरल प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं वर्ड की, ठीक है। अभी आप वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हो, ठीक है। अभी आपने एक्सेंट सीखा, इसके पहले वाले वीडियो में आपने अल्फाबेट सीखा। चीजों को ध्यान में रखना, धीरे धीरे हम लोग क्या था ना, धीरे धीरे यहां से हम लोग ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें मिस ना हो जाए, तो हर वो चीज जरूरी है। इसके बाद वाले क्लास में मैं बताऊंगा वो चीजें कैसे चलती, तो आपको पता चलेगा कि हाँ हम सीख क्या रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हर वो चीज यूज होने वाला है, जैसे जैसे चीजें को सीखोगे वो जाके सेंटेंस में चेंज होता चला जाएगा, तो इसलिए कोई भी चीज मिस नहीं करना है, ओके। देखो, पहला वाला है जनरल प्रोनाउंसिएशन। अब जनरल प्रोनाउंसिएशन में आप देखोगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कि फ्रेंच में क्या होता है ना, एच को कभी भी साउंड नहीं करते हैं। मतलब जो भी वर्ड एच से स्टार्ट होगा उसको साउंड नहीं करेंगे, बट होता है ना कि जनरली हमें एच बोलना ही बोलना है, तो हम लोग इसको आस बोलेंगे सेपरेटली, ऐसे आस। बट ये वर्ड में लगा हो तो यूज नहीं होगा, जैसे कि यहां पे है। अब आप यही पढ़ोगे, अब ओ के ऊपर में कौन सा एक्सेंट लगा हुआ है? सापू, ठीक है, सरगम फ्लैक्स। तो अब इसको कैसे होगा? ओतेल, ओतेल। अब यहां आने से पहले, इस प्रोनाउंसिएशन के पैटर्न पे आने से पहले मैं आपको जनरल 5 पॉइंट पहले बताता हूं, तो चीजें इसके बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि बोलना आएगा तभी चीजें होगा, तो इसके 5 पॉइंट के लिए आप मेरे साथ चलो स्मार्ट बोर्ड पे, ठीक है। पहले उसको सीख के तब इसमें आते हैं, तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो,
सबसे पहले जब भी कोई आप वर्ड रीड करते हो तो आप ना वर्ड को स्लैब में कन्वर्ट कर लो। वर्ड में स्लैब में कन्वर्ट करने से फायदा क्या होता है कि मान के चलो कोई एक वर्ड आप लिखो, यहां पे गो, मैंने ये वर्ड लिखा, तो अब आप जब इसको रीड करोगे तो कहता है कि आपका वर्ड कितने भी स्लैब का हो सकता है, 5 स्लैब का हो सकता है, 10 स्लैब का हो सकता है, 20 स्लैब का भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लास्ट के 3 को देखना है, लास्ट के 3 को देखना है। और जहां से वॉवेल, सपोज कि ये वॉवेल है तो ये दोनों रीड नहीं करना है, सपोज कि ये वॉवेल है तो ये रीड नहीं करना है, तो उस हिसाब से जब देखोगे तो लास्ट के 3 में आपने ये कन्वर्ट किया, आपका वॉवेल ये मिल गया, तो आप इसको रीड नहीं करोगे तो आप कहां तक रीड कर रहे हो, आप यहीं तक रीड कर रहे हो, गो, गोम्स नहीं पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, क्या पढ़ेंगे इसे, गो। पहला पॉइंट क्या है, वर्ड को स्लैब में कन्वर्ट कर लो, लास्ट के 3 में देखो जहां से वॉवेल शुरू होता है उसके बाद का रीड नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, तो दूसरा पॉइंट है 2 वॉवेल के बीच में सिंगल एस आएगा तो आप जॉ की प्रोनाउंसिएशन करोगे। किसकी प्रोनाउंसिएशन करोगे, जॉ का, ठीक है। और 2 वॉवेल के बीच में डबल एस आएगा तो आप सौ का प्रोनाउंसिएशन करोगे। किसका प्रोनाउंसिएशन करोगे, सौ का, ठीक है, आ रहा है समझ में। और तीसरा, ठीक है, ई से जो भी होगा ना एंड, उसको म्यूट कर देना, ठीक है। और उसके बाद वॉवेल के बाद आर आता है तो आपको प्रॉपर एख का साउंड देना है। और उसके बाद लास्ट है TION, इसको हम सीओ साउंड करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल और पैटर्न चल के वहां समझते हैं, बस ये पैटर्न थोड़ा सा याद रखना ताकि आपको चीजें समझ में, एक बार और समझा दो। कोई भी वर्ड रीड करने के लिए लास्ट के 3 में देखेंगे, जहां से वॉवेल शुरू होगा उसके बाद रीड नहीं करेंगे। 2 वॉवेल के बीच में सिंगल एस आता है तो ज का साउंड होगा, चाहे ये सब्जेक्ट और वर्ब को अटैच करके आए या सिंगल वर्ड में आए, जैसे भी आए वैसे। जैसे एक एग्जांपल देख लो, अब जैसे 2 वॉवेल के बीच में, अच्छा सॉरी इसमें नहीं आ रहा है, ये देख लो, अब ये भी वॉवेल है ये भी वॉवेल है, सिंगल एस आ रहा है तो हम इसको नू जालों पढ़ेंगे, नू सालों नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसका डिटेल दिखाता हूं, अभी आप इसको हटा लो, ज्यादा टेंशन ना लो, ठीक है। 2 वॉवेल के बीच में डबल एस आएगा तो 100 का, ई से एंड करेगा तो म्यूट हो जाएगा, और वॉवेल के बाद आ रहेगा तो एफ और TION सीओ का साउंड देगा। चलिए फिर वहां चलते, वहां चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो, तो पहला वर्ड जो उसने लिखा है, बोलते हैं कि आप एच कभी भी साउंड नहीं होता है, तो सिंगल वर्ड में जब आप यूज करो तो एच साउंड हो नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, ओतेल। कौन सा एक्सेंट लगा हुआ है, एक्सेंट बताओ, सापू या फिर सर्कमफ्लेक्स, आप जो भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको क्या रीड करोगे, ओम। इसको क्या रीड करोगे, इस्तवाख। अब देखो, मैंने अभी पिछले बार भी बोला, वॉवेल के बाद आर आएगा तो आप एख का प्रॉपर साउंड देना। तो क्या होगा, आई को हम क्या पढ़ते, ई, एस तो ऐसे साउंड होगा, इस्तवाख। क्या पढ़ोगे, इस्तवाख, हिस्तवाख। बहुत सारे बच्चे बोलते वो गलत हो जाता है, एच साउंड करना ही नहीं है, ठीक है। दूसरा है रूल नंबर 1 कि एच प्रोनाउंस नहीं होता है। रूल नंबर 2 बोलता है कि डू नॉट प्रोनाउंस द लास्ट कॉन्सोनेंट ऑफ अ वॉवेल। वही वाला सेम चीज मैंने बताया कि वॉवेल के बाद जब भी आपको आता है कोई भी वर्ड, जैसे कि स्लैब काउंट कर लो, और लास्ट के 3 में देखो वॉवेल के बाद जब आएगा तो रीड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन CRLF ये रीड होता है, ठीक है। कौन कौन सा होगा, CRFL ये साउंड रीड होगा। तो जैसे इस वर्ड को लो, CIEL, अब इस स्लैब के अकॉर्डिंग जब देखोगे तो आपको लास्ट के 3 में देखे तो यहीं से वॉवेल शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब ये रीड नहीं होना चाहिए था, लेकिन L रीड होगा। क्यों, क्योंकि CRLF रीड होगा। तो ये जो रूल है ये सिर्फ 80% तक वैलिड है,
20% एक्सेप्शन है। किस केस में? जब आप CRLF से एंड करा रहे हो, ठीक है। तो आपको इस वाले रूल को नहीं, इस वाले रूल को देखना है। जैसे कि यहां पे देखो, CL, सैफ, ठीक है, मैथ, आ रहा है समझ में? तो जनरली क्या है ना, और ऐसे भी बोलते हैं साइलेंट होता है, जैसे पाखी, पैतीत, ठीक है, घों। कभी कभी फ्रेंच के साउंड करने में मजा भी आता है, ठीक है, फील लेके करोगे तो ज्यादा बेटर है। तो दो रूल आपको समझ में आए। पहला रूल आपको यह समझ में आए कि एच को कभी साउंड नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा जो स्लैब वाला रूल मैंने बताया था, उसमें यदि CRLF से एंड होगा तो हम इसको रीड करेंगे। 2 पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। तो अब तक आपने क्या सीखा? आपने 5 एक्सेंट सीखे, इसके बाद 2 जनरल प्रोनाउंसिएशन सीखा है, ठीक है। आगे चलते हैं और चीजें को समझते हैं। देखो, थर्ड रूल में जब आप देखोगे तो थर्ड रूल ये है कि ई जो है म्यूट हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जैसे यहां पे देखोगे, ई से जो भी एंड हो रहा है वर्ड वो म्यूट हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है जो आपको समझना भी है। जैसे मान के चलो आपने ये वर्ड लिखा, तो इसको हम लोग लॉ पढ़ते हैं, ठीक है, ई म्यूट हो गया। लेकिन सेम चीज ये है और इसको हम लोग ले पढ़ते हैं, ऐसा क्यों? तो मैं बताऊं आपको, आपने इसमें ये वाला रूल लगाए 1 2 3 4 5 स्लैब वाला रूल लगाए हो, लास्ट के 3 में देख रहे हो तो ये वॉवेल है, तो ये रीड नहीं हो रहा है। तो अब ये जो बन रहा है वो LE ही बन रहा है। ऐसा तो आपने रीड खट कर दिया, वॉवेल के बाद हम कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस नहीं करते लास्ट के 3 में। तो यहां पे तो 3 वर्ड का है ही, ये 3 स्लैब का है ही है, तो फिर भी हमें लास्ट का तो देखना ही पड़ेगा ना। तो एस हटा दिया। जिसको आप हटा के ई से एंड कराओगे वो ए का साउंड में जाएगा मोस्टली 80-90%। तो इसलिए ये ले पढ़ा जाता है, क्योंकि इसको मैंने कट करके ई से एंड कराया है, ये ऑलरेडी ई से एंड हो रहा है। तो जो ऑलरेडी ई से एंड हो रहा है उसमें तो आप म्यूट कर देना, जिसमें आप कट करके ई से एंड कराओगे वो ए का साउंड देगा। ये आप ध्यान रखना, ये लिख लो कॉपी में, नोट बना के कहीं भी, ठीक है। जैसे ताबले, ओके, पोख ताबले, वॉवेल के बाद आ रहे प्रॉपर साउंड दो, पोख ताब। क्या पढ़ेंगे? पोख, पोख्त। एक पोख ताबली भी होता है, ये है पोख्त, डोर बोलते हैं इसको, ठीक है। क्लास, अब देखो 2 वॉवेल के बीच में क्या है? डबल एस है, 100 का साउंड दे रहा है यहां पे, क्लास, ठीक है। देखो चीजें क्या ना, ये वाले आपको एक बार में क्लियर नहीं होगा, 1-2 बार वीडियो देखोगे, 1-2 बार दिमाग लगाओगे, उसके बाद खुद के दिमाग लगा के थोड़ा सा नोट्स बनाओगे, उसको यूज करोगे, देन काम होगा। हमेशा याद रखो मैंने क्या बोला, जो आप ये क्लासेस कर रहे हो ना, ये जनरल क्लासेस नहीं है, इसमें आपको भी अपने आइडियाज डेवलप करने पड़ेंगे। जैसे होता है ना पीएचडी करते हैं तो थीसिस खुद लिखते हैं ना, खुद नोट्स बनाते, खुद आइडिया खोजते हैं। ये क्लास वही है, ये मार्केट वाली क्लास नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको खुद के आइडिया भी डेवलप करने, अच्छा ये है तो ऐसे होगा, ये यदि लगा दूंगा तो ऐसे होगा, ये साउंड ऐसे आ रहा है, ये ऐसे जब करोगे ना आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। फ्रेंच का जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हो ना, जो एग्जाम टैफ और TCF आप देने के लिए जा रहे हो ना, इवन या डेल्फ का कोई भी लेवल आप देने के लिए जा रहे हो, जब तक उसमें जब आप बैठते हो ना, A1 A2 में तो छोड़ दो, तो बच्चों वाली है, जब B1 B2 C1 C2 में जब बैठते हो ना, तो क्या है वो डेप्थ नॉलेज है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, B1 इट्स लाइक 12th क्लास है वो, और B2 ग्रेजुएशन है, और C1 C2 क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन है। सोचो ना, रट के निकलेगा वो, दिमाग लगाना पड़ेगा ना, अपना आइडिया को डेवलप करना पड़ेगा। हम एकदम भीड़ के पीछे भागे रहते तो नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको जब तक डीप नॉलेज नहीं होगा ना, हर चीज को पकड़ में नहीं आएगा ना, अपने स्टाइल में, बोलते हैं ना देहाती वाला दिमाग लगाओ, इसके अंदर में अपना दिमाग लगाओ, अरे अपना नॉलेज लगाओ, वो वाला नॉलेज लगाना पड़ेगा, तब जाके होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो चीजें आपको समझ में आई है कि ये जो जनरल आपको मैंने नॉलेज दिया कि 3 तरह का, एच को कभी साउंड नहीं करना है, वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट रीड नहीं होता, तब CRLF रीड होता है। दूसरा है ई से कोई वर्ड एंड हो रहा है तो म्यूट हो जाएगा,
बट एक चीज ध्यान रखना कि जिसको कट करके आप ई से एंड कराओगे वो ए का साउंड में जाएगा, और जनरली आपका ये सारी चीज होगा। लिखते जाओ, लिखते जाओगे तो भी आप अपना दिमाग लगा पाओगे। ठीक है, चलो आओ आगे आओ। अब यहां पे जब आप देखोगे पार्ट 3 में आते, यहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखो पहला रूल है कि आ बिटवीन कॉन्सोनेंट, मतलब जो ए जो है दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ जाए तो आ का साउंड आता है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में यदि ए आ जाएगा तो किसका साउंड आएगा? आ का साउंड आएगा। जैसे पा रि। ठीक है, अब ये भी है, ये भी है, ए बीच में आ गया तो आ, पाख। अब आर को ख बोलोगे तो पाख, नहीं तो पाखी। ठीक है, इसके बाद साक, साक। तो पहला रूल जो आपने सीखा कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा तो साउंड आ का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आई जो है वो ई का साउंड डेवलप करता है, जैसे कि पहले भी हमने बताया हुआ है। जैसे अब देखो एक चीज हमेशा याद रखना, पहला रूल दूसरे में भी काम कर रहा है। कैसे? तो देखो दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया हुआ है तो साउंड किसका? आ का देगा, और आई जो है स्पेशली किसका साउंड दे रहा है? ई। तो साउंड क्या निकला है? इमाज। क्या निकलेगा? इमाज। लिथ, एम, आम। ठीक है, इमाज, लिथ, आम। ठीक है, साउंड क्यों डेवलप? अभी जो आमी मींस फ्रेंड होता है, और जब मैस्कुलिन लिखोगे तो एम आई, आमी। ठीक है, तो बेसिकली दो रूल समझ में आया है कि ए जो है वो आ का साउंड देगा, ठीक है, और ई आई जो है वो ई का साउंड देगा। ओके, आ रहा है समझ में? अरे हाँ ना बोलो, समझ में आ रहा है ना? हाँ। दूसरा है ई के ऊपर जो एक्सेंट लगा हुआ है, ठीक है, तो ये एक्सेंट जो है वो ए का साउंड देगा। तो बिना एक्सेंट का भी कहीं पे आपको ए आई दिख जाता है, वो भी ए का साउंड देगा। ई आर भी आपका ए का साउंड देगा, और ई जेड भी आपका ए का ही साउंड देगा। लाइक ए इन, पे और डे, इस टाइप का ए। ठीक है, जैसे वॉले, पाखले, आले। ठीक है, ये सारे वर्ड आपको देखने को मिले। ये सब जनरली ये ऐसे याद भी नहीं है, तो भी आप जब रीड करना शुरू करो तो आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर भी आप ऐसे याद करने के लिए ये तीनों पॉइंट को आप देख सकते हो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ई विद एक्सो, ई विद एक्सो, ए आई, ये तीनों जो है एक्सेंट याद है ना आपको? पहला वाला एक्सेंट ये ग्राव, एग्यू, त्रेमा, सापू, ठीक है, और सेडिला, यही एक्सेंट है ना? तो ये जो है आपका ग्राफ, सापू और ए आई, इनमें से कोई भी एक और प्लस कॉन्सोनेंट यदि आ जाता है तो ए का साउंड देता है। इंग्लिश में लाइक ई, ठीक है, ई लेके बे और पेट, एट वाला साउंड। ठीक है, जैसे फ्रैख, फैख, पैख, तो जनरली वही है जो आप एग्यू वाला साउंड, ग्राफ वाला साउंड सॉरी निकाल के दोगे, वही जनरल है और कुछ भी यहां पे नहीं है। तो दूसरा देखोगे आप यहां पे उसके बाद रूल कहता है कि ई यू या ई सॉफ्ट ओ साउंड देता है। जैसे पोका, लिप, लाइक अ पान्यू, ब्लू, जू, हल्का साउंड ऊ। ठीक है, इसका साउंड आप दोगे निकाल के। उसके बाद ई यू आर से एंड कर रहा है या बीच में हो कहीं भी, ई यू एस सी, अर और अज का साउंड देता है। अर और अज का साउंड देगा, जैसे वॉन्दियोह, वॉन्दियूज, प्रॉपर। और वैसे भी इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, दो वॉवल के बीच में सिंगल एस आ रहा है तो जॉ का ही साउंड देता है, वो मैंने पहले बताया हुआ है। तो ई यू आर जो का
आर का साउंड देगा, और EUSC जो है दो वॉवल के बीच में सिंगल एस है तो जॉ का साउंड देगा। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, दो वॉवल के बीच में जॉ का साउंड दे रहा है, EUR है वो आर का साउंड देता है, ठीक है। वॉन्दियोख प्रॉपर आर को, क्योंकि आर से एंड होता है तो उसकी साउंड आती है, ठीक है। कौन कौन सा आता है जो एंडिंग आता है, CRL और F, ये सारे थे जो एंड करेगा तो उसका साउंड आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, वॉन्दियुख, वॉन्दियुस, सॉन्तियुख, सॉन्तियुस, बेसिकली वही है, ये मैस्कुलिन है और ये फेमिनिन है, ठीक है। तो बेसिकली ये बताने की कोशिश करा कि दो वॉवल के बीच में सिंगल एस होगा तो जॉ का साउंड आ जाएगा, और EUR होगा तो आख का साउंड आएगा, ठीक है। अब आप देखोगे दूसरा, तो OAU और EAU, ओ का साउंड देता है, लाइक ओ, जैसे ओजिव यू, ओके। तो ये आप सिंपल वे पे देख सकते हो। और ओ यू जो है वो ओ का साउंड देगा, ठीक है, जैसे जूह। अब इसमें ना जूह पूरा खतरा, जूह ऐसे भी निकाल सकते हो आप साउंड को, ठीक है। तुह, एमिख, ठीक है, ऐसे भी आप लेके जा सकते हो। यू जो है यू का साउंड देगा तो सिंपल है, ठीक है, साल्यू, टी तो ऐसे भी आप रीड नहीं कर सकते वॉवल के बाद, टू, रू, सिंपल, ठीक है। तो अब तक जो चीजें देखी इसको कॉपी में प्रॉपर लिखना, और ये जो एग्जांपल दिया ना इसको थोड़ा सा लिख के साउंड निकालने की कोशिश करोगे, 2-3 दिन इस पे मेहनत करोगे ना तो आपको वर्ड की करेक्ट साउंड निकालना आ जाएगा। जैसे ही वर्ड का करेक्ट साउंड निकालना आएगा ना, आपको सेंटेंस का साउंड निकालना आएगा। देखो, दो चीजें एक साथ वर्कआउट कर रहे हो आप, फोनेटिक भी साथ में कर रहे हो, ग्रामर का कर रहे हो, लेकिन ग्रामर आप सेंटेंस लिखने के तरीके से ग्रामर का प्रैक्टिस कर रहे हो, तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यहां पे चल रहे हो। इसलिए माइंड में ना, माइंड को हमेशा वर्कआउट रहो एकदम बिल्कुल। सर ये क्लास हो गया, आप तो डेज नेम नहीं कराए, मंथ नेम नहीं कराए, ये नहीं कराए, यहाँ कुछ रट्टाफिकेशन टाइप का नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको स्लेट पे लाके पैटर्न के तरीके से ले जाया जा रहा है कि जो आपको करना आप कैपेबल बनो करने के लिए, रटने के लिए मत बनो, ठीक है। तो इसलिए चीजें, हर वो चीज दिया जाएगा आपको, हर वो चीज आपको दिया जाएगा जो आपके दिमाग में अभी चल रहा है, लेकिन अभी नहीं। आपको कैपेबल बनाएंगे उसके बाद देंगे, ताकि आपको पढ़ने में तब मजा आएगा, ठीक है। चलिए इसका आगे चलते और देखते हैं चीजें को। अब यहां पे थोड़ा नोजल साउंड देखते हैं कि नोजल साउंड कैसे वर्कआउट करता है, ठीक है। जैसे आप यहां पे देखोगे तो पहला जो साउंड है वो आपका है AN, EN, AM और EM। ये नोजल साउंड देता है, नाक से निकालो, ठीक है, जैसे ओ, तो बेसिकली जहां भी आपको AN दिखे, EN दिखे, AM दिखे और EM दिखे, बेसिकली वॉवेल प्लस N और M दिखे, नाक से साउंड निकालना है, कोशिश करना है कि नाक से निकले, जैसे ट्राई करना है थोड़ा थोड़ा, ताकि जाके बेटर तरीके से आप कर पाओ। ठीक उसी तरह से इसको भी देखोगे, ये भी नोजल साउंड की तरह ही आएगा। बेसिकली N और M को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना कि वॉवल के साथ यदि N और M है तो नाक से ही साउंड निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। जैसे ON, OM भी है तो भी मो, नो, मैजो, ठीक है, मैजो नाक से, ओके। IN, IM, AIN और AIM, ये भी नोजल साउंड लाएगा, जैसे इंस्तो, में, पे, ठीक है, नाक से। UN और UM, ये भी नोजल साउंड देगा, पाखम, ओके। दूसरा है OI, वो, एग्जैक्टली लाइक वा, ठीक है, वाटर वाला, ज्वा, मुआ, ओजिव, थ्वा, ठीक है, इस तरह से आप साउंड दोगे। इसके बाद UI भी जो है वो वी, लाइक नुई, पुई, विथ, यू का टाइप का साउंड क्रिएट करके देगा। तो हंसते हंसते पढ़ो ना, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेके पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा। इसके बाद आप देखो, यहां पे जाते हैं अब कॉन्सोनेंट्स रूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे भी थोड़ा सा देखो, लिखते जाओ, लिखते 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 लिखना आएगा, बोलते बोलते बोलना आएगा, और समझते समझते समझना आ जाएगा। और जब ये आ जाएगा तो खुद का दिमाग थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा। ठीक है, तो देखिए एस। अब एस की जो साउंड है, बोल रहा है कि बिटवीन टू वॉवेल सिंगल एस आएगा तो ज का साउंड आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, और डबल एस आएगा तो स का साउंड आ जाता है। ठीक है, जैसे यहां पे देखोगे अम्यूजों। अब ये वर्ड को यदि आप गौर से देखो तो ये वॉवेल, ये वॉवेल, ये वॉवेल, ये दोनों तो ऐसे ही रीड नहीं होगा। अम्यूजों वॉवेल के बीच में, मतलब दो कॉन्सोनेंट के बीच में सिंगल एस आता है तो ज का साउंड देंगे। ठीक है, तो यहां पे जब देखोगे ये दो वॉवेल के बीच में सिंगल एस है, अपना भी रूल लगाना इसके अंदर में कि लास्ट के 3 वॉवेल के बाद रीड नहीं करता है। ठीक है, देखो रूल सारे एक साथ लगेंगे, पहला रूल भी लगेगा, दूसरा रूल भी लगेगा, एक एक वर्ड में 3-3 रूल लगा रहेगा। तो ज्यादा ध्यान नहीं, जैसे डांस करते हो ना, तो डांस करने वाले को मजा तो आता है, बट वो रूल को फॉलो भी कर रहा होता है, बट देखने वाला को उससे ज्यादा मजा आता है। पता है क्यों? क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आता कि कौन सा स्टेप यूज कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से जब आप स्टेप यूज करके बोलोगे तो सुनने वाले को बहुत मजा आएगा, वाह कितना अच्छा बोल रहा है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आपने रूल लगाया, जैसे रूल लगा के बोलो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल पे आएगा। हाँ कि एकदम एकदम सही बोल रहे हैं, ये गलत तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो अम्यूजों। अब ये डबल एस है ना दो वॉवेल के बीच में, तो जैसे कि मैंने बताया था कि डबल एस होगा तो सौ का साउंड देगा, क्या हो जाएगा? पॉइसों। ओके, ये आपका पॉइसों। उसके बाद रूल आता है कि सी एच को सौ बोलते हैं और सी को ना कौ बोलते हैं। तो सी एच होगा तो सौ, सी के नीचे सेडीला लगा दोगे तो सौ, सी एच है तो सौ हो गया, सी को कौ बोलते हैं। सिंपल है, जैसे सेवन, सात, सोकोलात। ठीक है, सिंगल एस है तो क का साउंड देगा, डिपेंड करेगा, जैसे क, क्लैम, कुजिन। ठीक है, सॉफ्ट में तो पुलिस, फ्रांसे, गाक्सों, क्योंकि सी के नीचे सेडिला लग गया है इसके बीच में। और यहां पे एक चीज का ध्यान रखना कि सॉफ्ट एस बिटवीन ए आई यू और सी, ये सॉफ्ट एस आता है, जब इसके बाद आते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हो। बेसिकली इसका बोलने का मतलब ये है कि जैसे ही वॉवेल के बाद सी आता है, ठीक है, तो आप सॉफ्ट साउंड में स का साउंड दे सकते हो। जी को हम लोग बोलते हार्ड, जी जो होता है ए ओ यू सॉफ्ट होगा, और जेड और एच जैसे बिफोर ई आई यू आएगा, जैसे सिंपल है देखोगे तो यहां पे जैसे हुज। ठीक है, जाखदा, गातो, इसको यूज करेंगे। यहां पे आप देखोगे तो एक चीज आपको समझ में आएगा, जो जी है जैसे हमने गौ बोला था, जैसे गाख, गातो। ठीक है, जाखदा, नेज। जी एन जो है वो ने का साउंड देता है, जैसे गागनेख, मोन्टैग। ठीक है, कब इसको यूज करना? जब जी और एन का साउंड में आएगा तब य का साउंड आप यूज करोगे। ने, किसकी साउंड आएगा? ने, जैसे गागने। ठीक है, मोन्टैग। ओके, मोन्टैग, ग ग गे। ठीक है, और आई एल जो है वो वाई का साउंड देता है, वन ई का साउंड देगा, जैसे थाइखेओ। ठीक है, फी। और ये व्हील जो है वो एक्सेप्ट है, मतलब एक्सेप्शन है, ये व्हील साउंड आता है, जैसे इसने बोला आई एल एल, ये क्या साउंड देता है, तो ये एक्सेप्शन हो गया, बाकी तो थैक फ्रेम साउंड देता है। अब जो कि आपने एक्सेंट को सीखा, अब कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। जैसे कुछ पॉइंट्स मैंने दिया, ये सारे तो आपने देखा, आपने नोट्स बनाए, एक दो बार पढ़ोगे ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो आपको दिमाग में रखना है वो क्या रखना है वो मैं बताता हूं। देखो, आओ अब स्मार्ट बोर्ड पे थोड़ा सा। सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी वर्ड जब आप रीड करो, ठीक है, तो स्लैब में डिवाइड जरूर कर लो। जितने भी स्लैब का होंगे
जैसे मान के चलो यहाँ वॉवेल है तो ये दोनों रीड मत करना, ये वॉवेल है तो ये रीड मत करना। सेकंड है, दो वॉवेल के बीच में सिंगल एस आएगा तो जॉ का साउंड देना है। थर्ड है, दो वॉवेल के बीच में डबल एस आएगा तो आप सॉ का साउंड देना। चौथा है, जो ई से एंड होगा उसको म्यूट कर देना, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जिसको आप ई से एंड कराओगे, जैसे ये लॉ हो गया, और जब आप इसे ई से एंड करा रहे हो तब ये ए का साउंड में जाएगा और इसकी साउंड जो होगा वो ले में चला जाता है। ठीक उसी तरह से इसको हम लोग डॉ पढ़ते हैं और इसे हम लोग रीड करा के इसे एंड करा रहे हैं, इसलिए हम इसे ए का साउंड में दे पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, वॉवेल के बाद आर आएगा तो एख का साउंड देना है, ठीक है। 6 पॉइंट है, एच को हम लोग को कभी भी नहीं पढ़ना है। 7 है, ई से जो एंड करा इसके बाद आप देखोगे दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो आ का साउंड दोगे। इतने पॉइंट्स को अपने दिमाग में जरूर रखना है। इसके बाद एक्सेंट को भी रखना है, एक्सोग्राफ, एक्सो एग्यू, एक्सो त्रेमा, एक्सो सरगम फ्लेक्स, एक्सो सेडिला, ये चार आपका 5 एक्सेंट है, ठीक है। तो इस तरह से एक्सेंट को भी लर्न करके रखना है, इस पॉइंट को भी लर्न करके रखना है। और ये आपको हेल्प क्या करेगा, तो सिर्फ अभी हमें जो चाहिए हमारे क्लास में वर्ड को रीड कैसे करना है उसमें ही हेल्प करेगा, और इसी के लिए आपको वर्कआउट करना है। तो आप इस क्लास में एक्सेंट को बहुत बारीकी से समझे हो। अब आप पहले इसको अच्छे से वीडियो देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ और इस पॉइंट को लिखो, और ऐसे पॉइंट्स आपको भी जितने आते वो भी लिखो, क्योंकि आपको ही पता है। देखो एक चीज समझ के रखो, आपका फ्रेंच बोलना मोर देन 30% सफिशियंट है। अब खुद सोचो ना, आपको हिंदी बहुत अच्छे से आती है, कोई आपके पास आके 10% हिंदी बोले, आपको समझ में आएगा ना। बोलना उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी प्रॉब्लम है आपकी हिंदी को समझना, यानी कि लिसनिंग। तो ये चीजें जो कर रहे हो ना, आप लिसनिंग के लिए कर रहे हो, आप ओरल के लिए नहीं कर रहे हो। ओरल तो आपका मुझे पता है मोर देन 60-70% चला जाएगा, रिक्वायरमेंट 30% ही है। वहां एक्सेंट की उतनी मारामारी नहीं है जितनी करेक्ट चीजें को करेक्ट तरीके से बताने की मारामारी है। आप समझो बात को, ठीक है। तो आपको अपने माइंड में डेवलप करो, जैसे मैंने कुछ रूल 5-6 रूल लिख के दिखाया ना आपको ये वाला, इसी तरह से आप 10 रूल बना लो, ठीक है। और उसके बाद बिंदास बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मिलते हैं थर्ड वीडियो में। थर्ड वीडियो में आपको मैं ग्रामर के पैटर्न को बताऊंगा कि हम लोग अब ग्रामर को स्टार्ट कैसे करेंगे, पैटर्न क्या है, वॉकअप क्या है, और वो तमाम चीजें को उस वीडियो में बताएंगे हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इस तरह से हमारा 5 वीडियो आगे चलेगा। उसके बाद एक आपको एक परफेक्ट सिलेबस मिलेगा कि किस किस चीजों पे हमें फोकस करनी है और कैसे चलनी है, ठीक है। मिलते हैं थर्ड वीडियो में। थैंक यू सो मच।